ओम शांति। आपका प्रश्न है कि गीता में कहा है आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को ना कोई शास्त्र काट सकता, न पानी गिला सकता, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। यानी आत्मा इन 5 तत्वों के प्रभाव से मुक्त है। और मधुबन के सीनियर भाई ने भी बताया था कि करोड़ों आत्माएं हमारे कमरे में होगी तो भी हम 1 इंच भी जगह नहीं होगी, कम 1 इंच भी जगह कम नहीं होगी। तो प्रश्न यह है कि अगर आत्मा इन 5 तत्वों के प्रभाव से मुक्त है तो फिर अंत समय में सूक्ष्म शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा को अरबों किलोमीटर दूर 10वें डायमेंशन में यानी परमधाम में जाने की क्या जरूरत है? वह जहाँ पर है वहीं पर परमधाम होना चाहिए ना, ये समझना है। उत्तर है हाँ, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति सब अजर अमर अविनाशी है, अनादि है। इवन ड्रामा भी अजर अमर अविनाशी अनादि है। लेकिन आत्मा और प्रकृति ये दोनों परिवर्तनशील है, एक दूसरे पर असर होती है। सिर्फ परमात्मा ही अपरिवर्तनशील है। इसीलिए ये कहते हैं कि 5 तत्वों के प्रभाव से मुक्त है, क्योंकि आत्मा ऐसी एनर्जी है जिसको कोई टच ही नहीं कर सकता। दूसरा, इस सृष्टि पर जब कोई भी चीज है वो प्रकृति से जुड़ी होती है, तो आत्मा जब सृष्टि पर आती है तो वो 5 तत्व के शरीर से जुड़ती है, तभी वो स्थायी रह सकती है। क्योंकि अकेली आत्मा यहाँ नहीं रह सकती। इवन सूक्ष्म शरीर है तभी वो रहती है ना, भटकती है। जैसे ही आत्मा के सभी वाइब्रेशंस लेयर्स खत्म हो जाते हैं तो आत्मा बिल्कुल हल्की हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना मॉर्टल और इमॉर्टल। तो यहाँ सभी चीज विनाशी है और आत्मा परमात्मा जो है परमधाम में एक वही अविनाशी है। तो ये जो जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं एनर्जी लेयर्स पतली होती है, तो 5 तत्व की एनर्जी से भी आत्मा की एनर्जी और फिर सभी डायमेंशन और 10वें डायमेंशन। तो आत्मा का ओरिजिनल घर, उसकी जो ये अवस्था जब होती है, जब सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्रकृति से वो डिटेच हो जाती है, तब उसकी जो ओरिजिनल एनर्जी है परमधाम की वो हो जाती है, तो वो यहाँ नहीं रह सकती। इसीलिए हर चीज, हल्की चीज ऊपर जाती है। ये बातें मैंने वेबिनार में भी अच्छी रीति समझाया है, कुंडली चक्र में भी समझाया है, कैसे सभी एनर्जी लेयर्स है, नीचे से मूलाधार से क्यों स्टार्ट करते हैं सब दुनिया में, और कैसे कैसे 7वां चक्र जो है उसको, जो शरीर के अंदर ऊपर है लेकिन उसको 7वां बोलते हैं। तो इसकी ये एनर्जी लेयर्स है। तो जब आत्मा उसके ओरिजिनल स्थिति में आ जाती है तो वो सबसे हल्की एनर्जी हो जाती है, परमधाम की एनर्जी। इसीलिए वो वहां तक खींचती है। और जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उस अनुसार हम यहाँ सृष्टि के में टिकी रहती है। तो आत्मा जहाँ है वहाँ परमधाम नहीं हो सकता।
लेकिन जहाँ परम धाम है वहाँ ही आत्मा अकेली रह सकती है, जहाँ सूक्ष्म और स्थूल शरीर कुछ नहीं है। जैसे शिव बाबा का शरीर नहीं होता, ऐसे हमारा भी नहीं होता, और मन बुद्धि और संस्कार सुसुप्त हो जाते हैं। इसीलिए कई बार शिव बाबा कहते हैं कि अगर मुझसे अनुभव करना है, मेरे साथ बातें करनी है, मेरा जो ओरिजिनल रूप है वो सब यहाँ ही हम अनुभव कर सकते हैं। परम धाम में एकदम नजदीक होते हैं, फिर भी वहाँ बाबा का या कोई भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। और इसीलिए ये सारा कल्पवृक्ष नंबर वाइज है। तो जितना हमारे आत्मा में शक्ति ज्यादा, उतना हम परमात्मा के नजदीक होते हैं, और जितनी आत्मा में शक्ति कम, उतना वो एंड में होती है। और इसी अनुसार ऊपर से आत्माएं ऑटोमेटिक आती है। जैसी प्रकृति की फ्रीक्वेंसी, वायुमंडल, उस अनुसार आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है। जब प्रकृति 100% सतो प्रधान है, जिसको स्वर्ग कहते हैं, तो उस सतो प्रधान आत्माएं नीचे उतरती है। फिर जब आत्माएं रजोगुणी या तमोगुणी होती है, उस अनुसार उतरती है। ऊपर से कौन भेजता है? कोई नहीं, ऑटोमेटिक आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं मोक्ष किसी को नहीं मिलता। एक बार आपने उसके साथ, प्रकृति के साथ जुड़ गए, फिर ऊपर रह ही नहीं सकते। जैसी जैसी ये प्रकृति की फ्रीक्वेंसी होती जाती है, उस अनुसार गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार वो एनर्जी मैच होती जाती है और आत्माएं नीचे आती जाती है। अभी अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट में जाए, और प्लेलिस्ट में सारी बातें साइंटिफिक रीति से, शास्त्रों की रीति से समझाई है, और जो राज है वो स्पेशल टॉपिक में भी रखे हैं। उसको आपको खुद को इतना समझना है, मीन्स के उसको सुनकर समझना, पेन पेपर लो, पॉइंट लिखो, तब आपकी बुद्धि घिसती जाएगी। और जब बुद्धि शुद्ध बनेगी तब ये बातें ऑटोमेटिक समझ में आएगी। अगर कोई कहे तो ये समझ में नहीं आती, तो उसको बार 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 सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब ये बातें क्लियर होती है। इसीलिए आज मुरली में भी कहा ना कि ये जो सभी को ज्ञान समान मिलता है, लेकिन उसको समझने में नंबरवार होते हैं, बुद्धि पर आधारित है। जितनी बुद्धि दिव्य, शुद्ध, पवित्र, इतना समझ में आता है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे पति को खाना एकदम अच्छा और परफेक्ट चाहिए, पर मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी मुझसे अच्छा नहीं बन पाता। वो मुझसे नाखुश रहते हैं। मैं कैसे शांत मन से खाना बनाऊं ताकि खाने में कोई कमी ना रहे? उत्तर है, क्या आपके पति को ही सबसे अच्छा टेस्टी भोजन चाहिए? देखो, दुनिया में आज गरीब से गरीब होगा ना, उसको भी टेस्टी ही चाहिए। पैसा नहीं होता तो नहीं खाते, लेकिन जब मिल जाता है थोड़ा, तो एक बार तो चटाका करके ही आता है। आजकल जीभ ऐसी सबकी हो गई है, वो इंद्रिय, स्वाद, टेस्ट, वो इतनी चंचल हो गई है, इसके सब गुलाम हो गए हैं। तो आपके अकेले पति नहीं हैं, सब हम खुद भी इतनी लग्जरियस लाइफ में जिए थे, और बाहर पार्टी में जाना, होटल में खाना,
रोज। ये सब हमारा नेचर था। जैसे ओनियन, गार्लिक और टोमेटो बिना तो कभी भोजन होता ही नहीं है। और कुक भी अच्छी थी तो बहुत अच्छा भोजन बनाती थी। ये सब मैंने 18 वीडियो जो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, इसमें मैंने बताया है। तो हमारे घर वाले भी ऐसे ही थे ना, और अभी भी है। लेकिन हमने कैसे युक्ति की, कैसे हमने खाना में कैसे हमारी अवस्था बनाई, ये सब ये वीडियो में भी आती है। और यूट्यूब ऊपर भी लौकिक से अलौकिक जीवन में बाबा कैसे मदद करता है वो भी बताया है। तो देखो, आजकल तो यूट्यूब, पहले तो यूट्यूब भी पर इतनी रसोई इजी नहीं थी, आजकल तो है। आप जैन खाना भी करो, ओनियन गार्लिक बिनी भी ग्रेवी इतनी इतनी अच्छी अच्छी होती है, आप बना सकते हैं। और उसकी युक्ति से सब कुछ करना पड़ता है। वो 18 वीडियो आप सुनो और युक्तियां लगाओ। बात रही मन शांत की अवस्था, जितना आप 8 ग्रुप का रोज नीति नियम अनुसार करेंगे, मन ऑटोमेटिक शांत होगा। अभी वेबिनार में यही चल रहा है, सारी ये बातें चल रही है। क्या आप सुनते हो वो? तो ये मन शांत करके अच्छे स्वमान में रहकर भोजन करेंगे तो बिना गार्लिक ओनियन का भी टेस्टी ही बनेगा। ठीक है? ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।